बच्चों, हम जो है आपको आज कक्षा 11 में पहला पाठ है समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे समुच्चय क्या है। तो समुच्चय की परिभाषा हम लिखते हैं, इधर मैंने लिखी है समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, तो सबसे मेन यहाँ पे एक चीज आ गई सुपरिभाषित। सुपरिभाषित सुपरिभाषित शब्द का क्या अर्थ है? सुपरिभाषित का मतलब है ऐसी बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो, हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ये कह दें कि कक्षा के लंबे छात्र, तो लंबा होना जो है वो सुपरिभाषित में नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई की कोई जो है निश्चित सीमा नहीं है कि इतना फिट का आदमी होगा तो वो लंबा माना जाएगा, इतने फिट का आदमी होगा तो वो नहीं लंबा माना जाएगा, हैं? इसी तरह से कह दे कोई आदमी कि विद्वान आदमियों का समुच्चय, इसी तरह तो विद्वान भी सुपरिभाषित नहीं है। तो ऐसे शब्द जो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ नहीं देंगे वो सुपरिभाषित नहीं है, और जो स्पष्ट देंगे अर्थ वो सुपरिभाषित होंगे। और उन सुपरिभाषित का क्या किया जाएगा? संग्रह किया जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा, और ब्रैकेट में बंद करने के बाद उसको लिख लिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। तो समुच्चय की परिभाषा आई, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं जो समुच्चय हैं, उदाहरण से जल्दी क्लियर होगी बात। जैसे हम उदाहरण लिखें, पहला उदाहरण है पहला, भारत के प्रधान मंत्रियों का समुच्चय। तो जो प्रधानमंत्रियों का समुच्चय सुपरिभाषित है, ऐसे ही हम लोग लिख दें। दूसरा उदाहरण लिखें, अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षरों का समुच्चय। ये भी सुपरिभाषित है। कैसे सुपरिभाषित है? भारत हमारा जो है संप्रभुता संपन्न देश है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब तक भारत में अनेकों प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय जो हमने लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। इसी तरह से हम लोग और एक और उदाहरण बना लें इसी में का, ऐसे लिख दें, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, ऐसे करके है। ऐसे हम लोग कोई द्विघात समीकरण बना लें, ऐसे लिख दें, x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से हैं कि मूलों का संग्रह। तो इसमें हम लोग अगर इसको हल करें तो इसके 2 मान निकले आएंगे, तो वो सुपरिभाषित माने जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जब हम लोग समुच्चय बनाते हैं तो समुच्चय में संकेतन लेते हैं। तो देखो हम लोग लिखेंगे समुच्चय लिखने
के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे क्या लेंगे, ए कामा बी कामा सी कामा डी डॉट डॉट, कोई ले रखते हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड। ये समुच्चय लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे। और एक चीज और बताएं, जो संग्रह समुच्चय का होता है, वो संग्रह में जो चीज लिखे रहते हैं वो अवयव कहलाते हैं। तो अवयव में क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड में अवयवों को लिखते हैं, ठीक। और इसके बाद में हम यदि एक समुच्चय लिखते हैं, जैसे ऐसे करके लिख दिया जाए, जैसे ये एक समुच्चय है ए, तो ये तो ए है समुच्चय है। और समुच्चय कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके मझली ब्रैकेट के अंदर, ये है मझली ब्रैकेट लगाई जाएगी। और इसमें हम जो सुपरिभाषित संग्रह लिख दें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का लिख दें। देखो जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक, ए ई आई ओ यू। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो क्या हैं, स्वर हैं। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है ये, ठीक। तो किसका समुच्चय है, स्वरों का। एक देखो हम और उदाहरण लिखते हैं समुच्चय लिखने का, ऐसे लिख दें, राम कामा लक्ष्मण कामा भरत कामा शत्रुघ्न, ठीक। लिखेंगे हमेशा मझली ब्रैकेट में, और एक शब्द लिखने के बाद या एक अक्षर लिखने के बाद कामा लगाएंगे, अल्प विराम ये कहलाता है। तो ये क्या किसका समुच्चय है, तो हम लोग लिख देंगे जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय, ठीक, समझ गए होंगे। तो ये ए और बी ये तो हैं समुच्चय प्रदर्शित करते हैं, और ये समुच्चय जो बना हुआ है पूरा मिला करके, ये पूरा क्या है, ये समुच्चय है। और इसमें ये देखो अंदर ए ई आई ओ यू, या यहाँ लिखा हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये समुच्चय के एलिमेंट हैं, अवयव हैं। तो हम लोग समुच्चय के संकेतन के लिए एक चिन्ह लगाते हैं, ये इस तरह से एक चिन्ह है, इसको हम लोग कहते हैं अवयव है, ये कहलाएगा अवयव है। अब अगर इसी संकेत को ऐसे करके लिख दें और ऐसे काट दें तो ये कहलाएगा अवयव नहीं है, ठीक। अब जैसे हम लोग ये पहला समुच्चय लेते हैं तो हम लोग ऐसे लिख दें ए और ऐसे चिन्ह लगा दें और ए, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे लिखेंगे ए समुच्चय ए का अवयव है, ठीक। ऐसे हम लोग ऐसे लिख दें राम और ऐसे चिन्ह लगा दें और यहाँ पे लिख दें बी, इसका क्या मतलब है, राम समुच्चय बी का अवयव है। तो जो मझली ब्रैकेट के अंदर जो शब्द लिखे रहते हैं
वो सभी समुच्चय के अवयव हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग ऐसे लिख दें सीता, और यहाँ बी लिखें, तब हम लोगों को इस तरह के चिन्ह लगाना पड़ेगा ऐसे करके। क्यों? देखो, जो हमारा समुच्चय बी बना हुआ है उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न लिखे हुए हैं, सीता नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सीता समुच्चय बी के अवयव नहीं है। क्यों? सीता इसमें नहीं कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मतलब सीता समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये ए बी सी डी ई एफ जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं वो समुच्चय से उनसे प्रदर्शित किया जाता है, और समुच्चय लिखा जाता है काय में? मजली ब्रैकेट के अंदर। अब मजली ब्रैकेट के अंदर जो अवयव रहते हैं वो छोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं, या इस तरह से लिखे जाते हैं, या अंकों में लिखे जाते हैं, लेकिन बड़े अक्षरों के भी कभी कभी लिख दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है इस तरह से लिखेंगे। और जो अंदर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और लिखें हम लोग, समुच्चय निरूपण। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। सबसे पहली एक विधि है तालिका विधि। इस विधि का नाम सूची विधि भी है या रोस्टर विधि है, ये दूसरा नाम लिख दें। जिसका नाम है सूची विधि या इसका नाम है रोस्टर विधि। ठीक है। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखकर में अलग अलग लिखकर उनके बीच अल्प विराम, वही कामा है, अल्प विराम, इसका नाम क्या होता है? कामा है, लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने तुम्हें बताया ही है, जैसे कोई समुच्चय ए लिख लें ऐसे करके, और इसमें लिख दें ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऐसे मल्टी ब्रैकेट बंद कर दिया। दूसरा उदाहरण देखो, अब लिख दें वही पुराना वाला जो अभी हमने दिया था, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह से जो समुच्चय लिखे जाते हैं, इस विधि का नाम क्या है? तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। एक और समुच्चय की लिखने की विधि है दूसरी, जिसका नाम है गुण विधि। गुण विधि क्या है? इस विधि में समुच्चय को उनके अवयवों, इस विधि में समुच्चय को उनके अवयवों के गुण, अवयवों के गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
तो सभी अवयव नहीं लिखे जाएंगे, केवल उन अवयवों के गुण द्वारा निर्दिष्ट करेंगे। जैसे समुच्चय ए को लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसको देखो मझला ब्रैकेट तो लगाएंगे, लेकिन समुच्चय ए का क्या गुण है, देखो समुच्चय ए में जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो 1 से लेकर के 6 तक हैं, इसके मतलब ये 7 से छोटी हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे x और सच दैट ऐसे चिन्ह लगाएंगे, गुण विधि में ऐसे लिखते हैं मझला ब्रैकेट, फिर x लगाएंगे, फिर सच दैट जी चिन्ह लगाएंगे जी, आह की तरह विसर्ग जी कहलाता है सच दैट, माने ऐसा है कि, इसका मतलब है ऐसा है कि x, कामा लगा दोगे 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक। मजली तो ये जो जे लिखा हुआ है इसका भाव जे लिखा हुआ है गुण के रूप में। ऐसे जो दूसरा बी वाला हमने लिखा था ए ई आई ओ यू, ये क्या गुण प्रदर्शित कर रहा है जी, पहली बात ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, दूसरी बात अंग्रेजी वर्णमाला के स्पेशल अक्षर हैं जो क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे, देखो बी बराबर एक्स सच दैट एक्स और कामा लगा दोगे अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है, तो स्वर के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।